अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 5वीं जमात की मैथमेटिक्स लेकर आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं। पहला सबक है ज़रब। ज़रब यानी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ के जो सलाहियतें हैं वो देख लेंगे। इस बाब के मुताले के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि 3 हिंसी आदात का हासिल ज़रब मालूम कर सको। क्योंकि चौथी जमात ये पाँचवीं जमात की है ये मैथ्स, तो चौथी जमात तक बच्चे 2 हिंसी आदात का ज़रब 1 हिंसी आदात से करना सीख कर होते हैं और 2 हिंसी का ज़रब 2 आदात से भी करना सीखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर 3 हिंसी आदात का हासिल ज़रब मालूम कर सको, 4 हिंसी आदात को 1 और 2 हिंसी आदात से ज़रब दे सको, 5 हिंसी आदात को 1 हिंसी से ज़रब दे सको, ज़रब पर इबारती मसाइल हल कर सको। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। हम सब जानते हैं कि ज़रब बुनियादी मुबादियात में से यह है, यानी मुबादियात बुनियादी आमाल में से एक है। आदात को बार बार जमा को ज़रब कहा, आदात की बार बार जमा को ज़रब कहा जाता है। आप बैक वक्त 2 आदात को ज़रब कर सकते हो। ज़रब के अमल में पहला अदद मज़रूब यानी मल्टीप्लिकेंट यानी वो अदद जिसको ज़रब दिया जाए, और दूसरा अदद मज़रूब फ़ी उसे बोलते हैं मल्टीप्लायर, यानी वो अदद जिससे ज़रब दी जाए। जबकि इन दोनों आदात के ज़रब पर हासिल हुए वाले अदद को हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। अब मसलन मैं समझाऊंगी। कोई अदद पहले हम लेते हैं वो मज़रूब होता है, उससे जिससे ज़रब दिया जाता है वो मज़रूब फ़ी होता है। जैसे 12 को यहाँ पर लिखा है मज़रूब यानी जिसको वो आदत जिसको ज़रब दिया जाए, ये मज़रूब हुआ। मज़रूब इंग्लिश में हम इसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। अगर मैं इसे 2 से ज़रब दे रही हूँ तो मज़रूब फ़ी, और इसका जो हासिल ज़रब आता है उसे हम कहेंगे हासिल ज़रब कहेंगे। ओके, इतना तो समझ लिए। अब यहाँ पर मज़रूब पहला जो होता है वो मज़रूब, दूसरा जिसको ज़रब दिया जाता है मज़रूब फ़ी, और जो लास्ट में उसका हासिल जमा होता है या हासिल ज़रब होता है उसे हम हासिल ज़रब कहते हैं। नहीं, ज़रब किसे कहते हैं बच्चों को हम समझाना होगा कि आदात की बार बार जमा को ज़रब कहते हैं। मसलन अब मैं 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने 2 लिए हैं, तो 2 भी 2 4, 4 भी 2 6, 6 भी 2 8, 8 भी 2 10, 10 भी 2 12, 12 भी 2 7 बार लिए हैं मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 हुए, हासिल जमा 14। इसे ही जब इसकी मुख्तसर सूरत करते हैं तो हम ज़रब कहते हैं, यानी आदात की बारहा जमा को ज़रब कहते हैं। ये जमा की मुख्तसर सूरत है। तो ज़रब करते वक्त आदात जो हम लेकर हैं वो आदात एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, ये आदात की जमा को हम ज़रब नहीं कर सकते। तो आदात सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखें कौन से अदद को? नंबर 2 को। जब ज़रब करेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 सते 14। तो इतनी लंबी लाइन जमा करने के बजाय एक ही लाइन में हमें ज़रब आ गया। ये जमा की मुख्तसर सूरत ज़रब कहलाती है। बच्चों को ये समझाना होगा। और इसके मेन खुसूसियात देकर हैं। ज़रब के खुसूसियात होते हैं, पहला, एक अदद और सिफर का हासिल ज़रब सिफर ही होते हैं। एक अदद मीन्स एक नंबर नहीं, कोई भी अदद ले लें तो वो अदद को अगर हम सिफर से ज़रब देंगे तो सिफर ही होगा। मसलन 1 को सिफर से ज़रब देंगे तो सिफर ही होगा,
8 को सिफर से ज़रब देंगे सिफर ही होगा, 10 को सिफर से ज़रब देंगे सिफर ही होगा, 100 को ज़रब सिफर से देंगे सिफर ही होगा। अगर 1000 को देंगे सिफर से तो सिफर ही होगा। तो एक पहली खुसूसियत हुई। दूसरी खुसूसियत, एक भी अदद यानी एक अदद और एक का हासिल ज़रब वही अदद होता है। यानी कोई भी अदद ले लें उसे हम नंबर 1 से अगर ज़रब देंगे तो वही अदद होगा। मसलन मैं नंबर लूँगी 2, 8, 9, 12, 100, 999, कोई भी अदद इसमें अगर मैं 1 से ज़रब दूँगी तो जो नंबर पहले लेकर थी वही होगा। 9, 12 को 1 से ज़रब दो 12, 100 को 1 से ज़रब दो 100, 999 को 1 से ज़रब दो 999। ये ज़रब की दूसरी खुसूसियत हुई। पहला, सिफर से हम ज़रब देंगे तो सिफर हासिल होगा। कोई भी अदद को हम 1 से ज़रब देंगे तो वही नंबर होगा, 1 नहीं होगा, वही नंबर होगा। तीसरी खुसूसियत है, मज़रूब और मज़रूब फ़ी का मकाम तब्दील करके ज़रब देने के बावजूद हासिल ज़रब वही होता है। यानी मज़रूब और मज़रूब फ़ी दाएँ हों या बाएँ हों लेकिन हासिल ज़रब वही होता है। मसलन मैं यहाँ लिखूँगी 12 2 24। अब जगह तब्दील करेंगे, 2 को हम इधर ले कहेंगे, 12 को इधर लिखेंगे, 2 12 24। यानी हासिल ज़रब वही होगा। जगह की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रब में हासिल ज़रब वही होगा। ये 3 उसके खुसूसियात हैं। तो उन खुसूसियात के बिना पर यहाँ पर थोड़े मश्क देकर हैं। देखिए 35 को 0 सिफर से ज़रब देंगे तो सिफर होगा। 164 को 1 से ज़रब देंगे तो यही अदद यानी 164 ही होगा। फिर यहाँ पर 100 को सिफर से ज़रब देंगे तो 100 होगा या 0 होगा, 0 होगा। उसी तरह 235 को 1 से ज़रब देंगे तो 235 ही होगा। 1001 को सिफर से ज़रब देंगे तो सिफर होगा और 1 को 55 से ज़रब देंगे तो 55 ही होगा। ये बच्चों में अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो अगले हिसाबात वो आसानी से करेंगे। यहाँ पर हासिल ज़रब मालूम कीजिए, मश्क देकर है। उसके बाद इबारती सवालात भी देकर हैं और उसके बाद 3 हिंसी आदात का ज़रब देकर हैं जो यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर मराहिल समझाना होगा कि ज़रब के 2 मराहिल हैं। ज़रब के 2 मराहिल हैं। ये करने से पहले बच्चों को मराहिल समझा दें तो अच्छा होगा। ज़रब के 2 मराहिल हैं। मज़रूब और मज़रूब फ़ी को हम इकाई दहाई सैकड़े से ज़रब देंगे। अगर दो आदद लिए हैं हम तो पहला आदद जो होता है मज़रूब, मज़रूब को हम ऊपर लिख लेंगे मज़रूब फ़ी यानी 30 पर 31 है ना मज़रूब फ़ी। अब हम इसे कैसे ज़रब देंगे कि मज़रूब फ़ी, मीम फ़े लिखूँगी, मज़रूब फ़ी मज़रूब है। मज़रूब हम ऐसे ही लिख लेंगे 60 पर 3। मज़रूब फ़ी को पहले 1 से ज़रब देंगे और ये क्योंकि 30 पर 1 यानी 30 प्लस 1 है तो 1 से ज़रब देंगे। फिर नेक्स्ट 60 पर 3 हम ऐसे ही लिखेंगे, ज़रब 30 से ज़रब देंगे, 30 से ज़रब देंगे। 1 से 60 पर 3 को ज़रब करने पर हम ना 60 पर 3 ही होता है, 30 से ज़रब करने पर 1890 होता है। बाद में हम मिला लेंगे, बाद में जमा करेंगे तो देखें जमा करने पर इस तरह से हासिल होगा। पहले 60 पर 3, पहले क्या होगा इधर ही लिख लेंगे, 60 पर 3 को
31 से ज़रब देंगे तो 60 पर 3 हम ऐसे ही लिखेंगे। 30 को हम किस तरह लेंगे, 30 + 1। तो पहले 1 से ज़रब देंगे, 60 पर 3 को 1 से ज़रब देंगे, फिर 60 पर 3 को 30 से ज़रब देंगे, 2 मरहले। तो 60 पर 3 को 1 से ज़रब देने पर 60 पर 3 हासिल हुआ। 60 पर 3 को 30 से ज़रब देने पर कितना हुआ, 1890 हुआ था। तो 1890 को जमा करेंगे, तो जमा करने पर क्या हुआ, 3, 15 के 5 जाही का 1, 9, 1950 पर 3, 1900। ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला जैसा आमतौर पर हम सब करते हैं वैसे ही मरहला, मीन्स 60 पर 3 है, ज़रब 31। तो पहले 60 पर 3 को 1 से ज़रब देंगे, फिर 60 पर 3 को 3 से ज़रब देंगे। 60 पर 3 को 1 से ज़रब देने पर 60 पर 3 हासिल हुआ। 3 से ज़रब देने पर 9, 180 पर 9। तो अब जमा करते वक्त हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीक़ा 60 पर 3, तो ये दहाई का जवाब है, इसलिए 9, 8, 1, ये खाली छोड़ना होगा। तो 3 के 3, 15 के 5, 9, 1। जवाब तो वही सेम आया, लेकिन दूसरे हिस्से में हम इकाई दहाई में लिखेंगे, जैसा आमतौर से मशहूर। उसके बाद बच्चों को ये हिसाबात करने के लिए कहेंगे। तो 160 पर 2 × 17, 160 पर 2 × 17। बच्चा किस में कंफर्टेबल महसूस करता है वो उन्हें कर सकता है। तो दोनों तरीक़ों से कराना होगा। अगर ना करें तो, चूँकि वो चौथी में सीखे होते हैं तो आसानी से कर लेंगे, ये मेरा ख्याल है। तो 160 पर 2 × 7 उसका हासिल करना होगा। 160 पर 2 × 1, 7 × 14, दहाई का 1, 6 × 54, 55, 5, 1 × 7, 7 × 3, 1 × 7, 7 × 5, 12, 162, 162। इसका जमा करना होगा। 1, 2, 5, 4, 162। ये दूसरा मरहले का है जो आमतौर पर हम करते हैं। 4, 7, 8, 2, इस तरह से। अगर पहले मरहले में करना हो तो दहाई से लेना होगा। इसी तरह से हिसाबात हैं, बच्चों से कराएं तो इजी होगा। ये भी हुआ, ये भी हुआ। और 40 पर 5 × 16, उम्मीद है ये सलीस है, आप कर लेंगे। × 16, ये दूसरे मेथड से करूँगी मैं। 40 पर 5 यानी 6, अभी 16 में से 10 भी 6, 40 पर 5 × 10, तो कितना हुआ, 56 × 30, 6 चौक 24, 27, 270 हुआ पहला 270। और इसका 450, 450। तो सिफर का सिफर, 7 × 5 12 के 2, दहाई का 1, 6 × 1 7, 720। तो दोनों तरीक़ों से कराएं तो बेहतर है। ये तरीक़ा अभी 4 हिसाबात हैं, बच्चे करेंगे। 234 × 22, 234 × 22 में हम ऐसे करेंगे। 234 × 2, 234 × 2। तो इस तरह से जवाबात हासिल करेंगे। ये भी हैं, ये भी बच्चों से कराएं तो ठीक रहेगा। उसके बाद इबारती सवालात हैं, इबारती सवालात भी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं हल करूँगी।